नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है क्योंकि तेजस्वी यादव का कहना है कि चाचा जी आपको हमारा प्रणाम, लेकिन इस बार जनता आपको दिखा देगी। तेजस्वी यादव का यह कहना कि जेडीयू का विनाश हो जाएगा, लोकसभा चुनाव में जेडीयू पूरी तरह से धराशाही हो जाएगी। क्या तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद अब जेडीयू में बड़ी टूट की स्थिति पनपती हुई नजर आ रही है, जहां लगातार ये खबरें देखने के लिए मिल रही हैं कि बिहार की हॉट सीट मानी जाने वाली मुंगेर सीट पर इस बार बीजेपी अपने दावेदार को उतार सकती है। तो क्या इस फैसले से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समर्थन देते हुए नजर आएंगे, सहमति देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुंगेर से फिलहाल ललन सिंह सिटिंग एमपी हैं। और जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ललन सिंह यहां पर बड़ी बगावत कर सकते हैं, जिसके बाद जेडीयू में बड़ी टूट की स्थिति देखी जा सकती है। और इसी सवाल को लेकर जब हमने अपनी सहयोगी नाजमीन से उनकी राय जाननी चाही तो उन्होंने आखिरकार क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश यादव की बात की, राहुल गांधी की बात की और यहाँ पर आपने तेजस्वी यादव की बात की, तो इंडिया गठबंधन का ये हिस्सा है। और इंडिया गठबंधन को अगर मजबूती देनी है, ये दिखाना है कि अभी कुछ भी टूटा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि एनडीए मजबूत हो रहा है, इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर पहुँच रहा है, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पटना पहुँचकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हम सभी तेजस्वी यादव के साथ हैं और इंडिया गठबंधन पहले भी मजबूत था, अब भी मजबूत है। और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार अभी खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि एनडीए में गए हैं तो क्या सही फैसला है, क्या लोकसभा का चुनाव जीत भी पाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो अपने सहयोगी दलों के साथ एनडीए को बनाता है, तो बिहार में उनके जो दल हैं वो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन की बात करें तो चिराग पासवान के आपने बयान सुने होंगे। चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने कहा कि स्वागत है उनका आरजेडी में, वहीं चिराग पासवान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंचते, बेगूसराय नहीं पहुंचते हैं, तो ये तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर लल्लन सिंह की बात करें तो मुंगेर सीट पर आरजेडी के विधायक को उतारने के बाद एनडीए करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बगावत करने की बात है। और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, एनडीए के साथ जुड़ते हैं जेडीयू को छोड़कर, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए। कितनी सीटें दी जाएंगी अभी तो ये भी नहीं तय हुआ। और बिहार की बात करें तो बिहार में तो ऐलान भी नहीं किया गया है प्रत्याशियों का, तो कहीं ना कहीं नीतीश खतरे में है और एनडीए की वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो सकता है कि चुनाव भी हारते हुए नजर आए। आपने यहाँ पर नीतीश कुमार का जिक्र किया, यहाँ पर मैं उस बयान को याद दिलाना चाहूंगी जो आरजेडी नेता मुकेश रोशन द्वारा दिया गया कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ही कुर्सी छीनने में लगी हुई है और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके पार्टी के नेताओं को इस बार टिकट देने की भी बात नहीं कही जा रही। आपने ललन सिंह का जिक्र खुद कर दिया, तो क्या वाकई में मुकेश रोशन का ये बयान सच साबित होता हुआ नजर आएगा कि जल्द ही जेडीयू के 30 विधायक बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप जेडीयू के विधायकों की यहाँ पर संख्या देखेंगे तो मात्र 45 विधायक उनके पास हैं कुल मिलाकर, निर्दलीय को भी मिला लेंगे तो आप, तो 45 विधायकों में अगर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ये कहते हैं कि 30 विधायक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे, तो जेडीयू के पास बचा क्या है। यहाँ पर आरजेडी से अलग हो जाते हैं, एनडीए के साथ जुड़ जाते हैं। एनडीए यहाँ पर खेल बिगाड़ने के लिए लगा हुआ है कि नीतीश कुमार को सिर्फ समझौता करना पड़े, नीतीश कुमार अपनी मांगे ना रखे, नीतीश कुमार शर्त ना रख पाए। जैसे कि शर्त यहाँ पर नीतीश कुमार के जरिए रखी जा रही थी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर स्थिति रुकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव सही तरीके से निकल जाए, लेकिन नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि विधायक खो जाएंगे, इसलिए दोनों चुनाव एक साथ हो जाए, तो कहीं ना कहीं विधायकों का खतरा नीतीश कुमार को खुद बन रहा है। देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, लगातार सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में मुंगेर से अगर ललन सिंह का टिकट कटता है तो क्या वो बड़ी बगावत करते हुए नजर आएंगे। कयास पहले भी लग रहे थे, लेकिन अब मौका खुद नीतीश कुमार ही ललन सिंह को देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।